एक लड़के को मेले में एक अजीब सी झोलटार इच्छा पूरी करने वाली मशीन दिखाई देती है। हैरानी की बात यह थी कि मशीन बिजली से जुड़ी भी नहीं थी, फिर भी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही थी। जिज्ञासा में लड़का जॉर्ज उसमें एक सिक्का डालता है और इच्छा करता है, काश मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं। कुछ ही पल बाद मशीन से एक कार्ड बाहर निकलता है। उस पर लिखा होता है, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी गई है। जॉर्ज को लगता है कि यह सब सिर्फ एक मजाक है, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसी रात उसे पूरी रात नींद नहीं आती। अगली सुबह जब वह उठता है तो देखकर हैरान रह जाता है। वह सचमुच 10 साल बड़ा हो चुका था। एक ही रात में 12 साल का जॉर्ज एक जवान आदमी बन गया था। वह तुरंत अपने पिता के कपड़े पहनता है और साइकिल से उसी जगह पहुंचता है जहां झोलटार मशीन रखी थी। वह फिर से 12 साल का बनना चाहता था, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि मशीन को पहले ही कहीं और ले जाया जा चुका है। मजबूर होकर वह वापस घर लौटता है, लेकिन उसे देखकर उसकी माँ डर जाती है। जॉर्ज बार बार समझाता है, माँ मैं ही जॉर्ज हूँ। वह अपने जन्मदिन की तारीख, अपनी गणित की परीक्षा में मिले 61 अंक और अपनी पसंदीदा बेसबॉल टीम ड्यूक्स का नाम भी बताता है। लेकिन उसकी माँ को लगता है कि सामने खड़े आदमी ने उसके बेटे का अपहरण कर लिया है। डर के मारे जॉर्ज को घर से भागना पड़ता है। इसके बाद वह अपने सबसे अच्छे दोस्त बिली के पास स्कूल पहुंचता है, लेकिन बिली भी उसे पहचानने से इनकार कर देता है। वह तो डर के मारे रोने भी लगता है। तभी जॉर्ज वह खास गाना गाता है जो सिर्फ वही दोनों जानते थे। अब जाकर बिली को यकीन हो जाता है कि उसके सामने खड़ा आदमी वास्तव में उसका दोस्त जॉर्ज ही है। इसके बाद दोनों पूरे शहर में झोलटार मशीन को खोजने निकल पड़ते हैं, लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी उन्हें मशीन का कोई सुराग नहीं मिलता। तभी एक दरबान उन्हें सलाह देता है कि वे उपभोक्ता मामलों के विभाग में संपर्क करें, शायद वहाँ से मशीन के मालिक का पता चल जाए। दोनों वहाँ पहुँचते हैं और सारे फॉर्म भर देते हैं, लेकिन कर्मचारी कहता है परिणाम आने में लगभग 45 दिन लगेंगे। यह सुनकर जॉर्ज पूरी तरह निराश हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अगले 45 दिन वह कैसे गुजारेगा। तब बिली उसे नौकरी करने की सलाह देता है। दोनों एक खिलौने बनाने वाली कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंचते हैं। खिलौनों के बारे में अपनी गहरी जानकारी से जॉर्ज इंटरव्यू लेने वालों को बहुत प्रभावित कर देता है और उसे नौकरी मिल जाती है। उसका काम था ग्राहकों की जानकारी कंप्यूटर में दर्ज करना। काम भले ही आसान था, लेकिन जॉर्ज उसे पूरी ईमानदारी से करता था। कुछ समय बाद उसे अपनी पहली तनख्वाह मिली। वह सिर्फ $187 थी, लेकिन 12 साल के जॉर्ज के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। तनख्वाह मिलने के बाद जॉर्ज और बिली होटल जाकर अपने मनपसंद स्नैक्स खरीदते हैं। तभी जॉर्ज को समझ आता है कि बड़े लोग खाने में ज्यादा नखरे क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं और वे जो चाहे खरीद सकते हैं। यही पहली बार था जब उसने बड़ा होने की असली खुशी महसूस की। सप्ताहांत पर जॉर्ज कंपनी के मनोरंजन क्षेत्र में ड्यूटी पर जाता है, लेकिन वहाँ इतने सारे खिलौने देखकर वह खुद को रोक नहीं पाता और उनसे खेलने लगता है। उसी समय कंपनी का चेयरमैन वहाँ आ जाता है। वह जॉर्ज से पूछता है, तुम्हें ये खिलौने कैसे लगे? जॉर्ज हर खिलौने की खूबियां और कमियां इतनी अच्छी तरह बताता है कि चेयरमैन बेहद प्रभावित हो जाता है। उसे महसूस होता है कि इस कर्मचारी ने सचमुच हर खिलौने को ध्यान से परखा है। इसके बाद जॉर्ज एक विशाल फ्लोर पियानो पर चढ़ जाता है और धुन बजाने लगता है। यह देखकर चेयरमैन भी उसके साथ शामिल हो जाता है। दोनों की शानदार प्रस्तुति पर सभी लोग जोरदार तालियां बजाते हैं। उसके बाद चेयरमैन जॉर्ज को कंपनी का क्रिएटिव डायरेक्टर नियुक्त कर देता है। अब उसका काम था कंपनी के नए खिलौनों को आजमाना और उन्हें बेहतर बनाने के सुझाव देना। यहाँ तक कि उसे अपना खुद का ऑफिस भी मिल जाता है। ये सब देखकर उसका दोस्त बिली भी सोचने लगता है, काश मैं भी जल्दी बड़ा हो जाता।